जय हिंद दोस्तों। आज का यहाँ वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपको पढ़ने से ही आपको रोना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है कि बच्चे काम पर जा रही है, जो कि क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 13 है, जो क्षितिज का है। जिसको लिखा है यहाँ पर राजेश जोशी ने यहाँ पर। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर एग्जाम में आपका चल जाएगा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए वो भी हम बना देंगे। सब चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का जो नोट्स है ये पीडीएफ रहेगा, उसका भी हम आपको दे देंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, यानी एमसीक्यू भी, यानी दोनों एक साथ मेरा चलेगा दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 और 10 की पूरी तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप कोई भी सब्जेक्ट आसानी से देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, रुकिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करना है। ये जो कविता आप जो पढ़ते होंगे, किसका कौन सा कविता का बात हो रहा है यहाँ पर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। रुकिए अच्छे तरीके से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कौन सा कविता का बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दोस्तों इसको देख करके आपको मन में कैसा लगा कि कोई एक बच्चा होगा वो काम पर जा रहा है। क्यों काम पर जा रहा है, इसका भी कोई रीजन होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी रीजन को हम लोग कुछ क्वेश्चन में हम लोग समझने वाला है उत्तर के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ दिया है कि कविता में पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर, ये जो पहली दो पंक्ति है वहाँ पर उसको पढ़ने पर क्या जो होता है आपका मन में विचार, आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है बच्चों को लेकर के, उसे ही लिखना है। तो उत्तर देखिए कि कविता की पहली दो पंक्ति पढ़कर मन में यह चित्रित उभरता है कि इस दुनिया में बच्चे का बचपन असुरक्षित नहीं है या फिर असुरक्षित है। बच्चे का जो बचपना, एक बच्चे का बचपना कैसा होना चाहिए, एकदम खुशियों से भरपूर होना चाहिए। बच्चा जो भी जिद करे मम्मी पापा उसे ला करके देते हैं ताकि वो खुश रहे। उसे खिलौने ला कर देते हैं, उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसे जो भी चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो उनको बचपना करना चाहिए, जो उन्हें उसके लिए जो बचपना होती है उस चीज़ को छोड़ करके बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पर आइए आगे समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे मासूमियत छोड़कर काम करने को मजबूर है यहाँ पर बच्चे काम करने को। यहाँ दृश्य मन को दुखी कर देता है। क्यों करता है उसका भी आगे और एक सवाल पूछा है, उसमें हम आपको बता देंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कभी बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की जगह प्रश्न के रूप में क्यों पूछता है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं। यानी कभी यहाँ पर प्रश्न पूछता है बच्चे काम पर यहाँ क्यों जाते हैं। उत्तर देखिए, कभी प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि समाज जागे और सोचे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कभी यहाँ पर समाज को एक प्रश्न पूछना चाहता है या फिर एक प्रश्न पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पाठक के मन में बेचैनी और आत्मचिंतन पैदा करता है, जबकि साधारण विवरण उतना प्रभावी नहीं होता है। बच्चे काम पर जाना मतलब समझ रहे हो दोस्तों, जो बच्चा अपना बचपना को छोड़ करके वो काम पर जा रहा है, उसका देख सकता है बचपना किस तरह के यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उसी को यहाँ पर बताया है। यहाँ पर कवि ने और समाज को सवाल पूछ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन का जो खेल होता है, जो बच्चों को सुविधा चाहिए, उसके उपकरणों से बच्चे क्या है, वंचित है। यहाँ पर उसका उत्तर देखिए, क्योंकि गरीबी, मजबूरी और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे पढ़ाई, खेल और मनोरंजन से वंचित है। इनके कारण दोस्तों आप देख सकते हो, आप अपने आसपास ही देखिए ना, आप 2-4 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि स्कूल वगैरह तो छोड़िए, एकदम काम करने लगते हैं। एकदम 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा, 9, 10 साल का बच्चा क्या करता है, काम करने लगता है, क्योंकि उसकी गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण और उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है ना, जो आर्थिक स्थिति, उसका खर्चा नहीं उठा पाता है उसके माँ बाप काम नहीं कर पाते हैं। बाप जो होता है वो किसी का बाप तो एकदम नालायक सा होता है, एकदम काम ही नहीं करता है, तो बच्चों को करना पड़ता है। माँ की मजबूरी समझता है कि नहीं काम करेंगे तो फिर कौन खिलाएगा, यहाँ पर मेरे माँ को देखेगा कौन। तो यही सारे चीज़ों के कारण यहाँ पर ये घटनाएं होती है। यहाँ पर ज़्यादातर गरीब घरों में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी तो सुधारनी है, वो अभी से ही जिम्मेदारी वो उठाने लगता है यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा ही होगा। कोई भी दिन प्रतिदिन में आप देखिएगा बच्चे काम पर जा रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, किसी को कुछ अजीब नहीं लगता कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हाँ ये बच्चा काम करने जा रहा है क्योंकि इसका कोई मजबूरी होगा। लेकिन यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि किसी को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता है। यहाँ पर इस उदासीनता के कारण क्या कारण हो सकते हैं, ये जो उदासीनता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर देखिए, क्योंकि समाज को इसकी आदत हो गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसे देख देख कर समाज का आदत हो गया है कि ये तो काम कर ही रहा है। शुरू से लोग इसे सामान्य मानने लगते हैं, कोई अजीब नहीं। वही अगर शहर का कोई बच्चा अगर काम करने चला जाएगा ना, बहुत अजीब लगेगा। लेकिन गांव देहात का बच्चा अगर कोई काम करने चला जाता है ना, तो उसको अजीब नहीं लगता है और पता नहीं लगता है, उसको कोई चिंता नहीं होता है और संवेदनशील हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है समाज को कि ये तो सामान्य बातें हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे काम करने जाते हैं। वो संवेदनशील हो चुके हैं, वो अपनी जो है स्थिति को समझते हैं, वो अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने परिवार की दुखों को समझते हैं, गरीबी को समझते हैं और वो काम करने जाते हैं। इसीलिए समाज को कोई टेंशन ही नहीं है, इसीलिए किसी को कुछ अजीब लगता ही नहीं है मेरे भाई। यही इसका कारण है, मेन मकसद। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है जरा इसे समझिए। आइए रुकिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 क्या पूछ रहा है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है, उसी को आपने लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने बच्चों को सुबह शाम चाय की दुकान में, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो चाय की दुकान में काम करते हैं। कहाँ पर? तो दोस्तों चाय की दुकान में, ज़्यादातर ढाबे पर, चाहे वो ढाबा हो चाहे वो होटल हो। तो यहाँ पर ढाबा होटल पर काम करते हैं। ईंट भट्टे पर तो बहुत ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। यहाँ पर तो सड़क किनारे सामान बेचते हैं, जो बलून वगैरह होता है। कलम बेचने लगते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो आते जाते रहते हैं सड़कों पर, इसलिए वो कलम बेचने लगते हैं। और घरों में काम करते देखा है मैंने, कोई भी घर हो वहाँ पर भी काम करते हुए देखा है कोई भी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये बहुत ही अच्छा तरीके से आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के जो है समान क्यों है। बच्चे का काम पर जाना क्या है, ये जो बच्चे काम पर जाते हैं, यहाँ पर रुकिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर समझाना पड़ता है ना यहाँ पर। आइए समझते हैं। देखिए, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। धरती का एक बड़ा हादसा यहाँ पर बता दिया है कवि ने, यहाँ पर बच्चे के काम को लेकर के, उनको तुलना करके कि बच्चे का काम और यहाँ पर धरती बड़ा संकट में है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि इससे बचपन, शिक्षा और भविष्य नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से एकदम भविष्य नष्ट हो जाते हैं इससे। क्यों? क्योंकि यह समाज देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, इसीलिए इसे बड़े हादसे के समान कहा गया है, बहुत बड़ा हादसे के समान कहा गया है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, और अगर बच्चे के साथ ही अगर ये सुरक्षित नहीं है, बच्चे अगर अपने भविष्य के लिए ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इसे कौन संभालेगा, कौन दोस्तों। ये आपको पूछा गया है, उसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये खत्म हो चुका है। अगर ये पूरा चैप्टर हम खत्म हो चुका है, चैप्टर 1 से लेकर आपको चैप्टर 13 तक बच्चे काम पर जा रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक आपका सब PDF आपका नोट्स मिल जाएगा आपको वीडियो पर ही, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जा करके वहाँ पर देख सकते हो। कोई भी चैप्टर हो यहाँ पर सबका एकदम सीरियल वाइज चलता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप आपको मिल जाते हैं। आप जाइए देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।